नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ओनली फॉर मेंबर्स। जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है किसी भी चैनल पर, ये रीडिंग आपके लिए है स्पेशली। मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ जून। जून के महीने के लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, किस तरह से आपको गाइडेंस देना चाहती है, ताकि आपका ये मंथ बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, सक्सेसफुल, फुल ऑफ अबंडेंस, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी रहे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। जो पाइल, जो इमेज आपको ज़्यादा रिलेट करे उसी पाइल को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैसेजेस उसी से ही आपके लिए रेजोनेट करेंगे। इसी इंटेंशन के साथ मैंने इस रीडिंग को फ्रेम किया है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ड्यूरिंग दिस प्रेयर मेडिटेशन मुझे बहुत सारे मैसेजेस इतनी जल्दी जल्दी चैनल हो रहे थे कि मैं मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उसको देखकर डिकोड कर पाना। मैं नहीं कर पाई समहाउ। कुछ एक दो मैसेजेस मुझे ज़रूर याद हैं, दो मैसेज शायद याद हैं। एक तो लेटर व दिखा था मुझे, हिंदी का जो व होता है ना, व फॉर वचन, तो वह दिखा मुझे। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, बट क्योंकि मैं डिकोड ही नहीं कर पा रही थी, मेरे को इतनी जल्दी 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 डाउनलोड्स हो रहे थे कि मैं डिकोड नहीं कर पाई उसको। तो मुझे लेटर वह दिखा और एक जैसे ज़मीन पे से एक व्हाट यू से स्टेम स्प्राउट हुई है और उसमें दो पत्तियां ऐसे निकली हैं अभी, एक इधर और एक इधर। जैसे ये स्टेम है और इसमें से ऐसे दो, आपको दिख रहा है क्या? ऐसे ये स्टेम है बीच में और इसमें से दो पत्तियां ऐसे और ऐसे निकली हैं, ऐसा दिखा मुझे। तो अब मैं अगर सोचूं तो एक तो मुझे जैसे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी इससे समझ में आ रही है, क्योंकि स्टेम एक है और उससे दो लीव्स निकली हैं और एक नया स्प्राउट, मतलब एक नया पेड़ उग रहा है। तो जैसे एक रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस मिल रहा है, मुझे ये चैनल हो रहा है। और दो चीज़ें जुड़ रही हैं, यूनियन की एनर्जी है
कुछ लोगों के लिए ग्रोथ या प्रमोशन की एनर्जी है, जो मैं डिकोड कर पा रही हूँ। ज़्यादा करके मुझे रिकन्सिलिएशन, यूनियन, शादी, मैरिज, इसकी एनर्जी आ रही है। और वह से मुझे वक्रीय सबसे पहले वर्ड चैनल हुआ था। वक्रीय, वक्रीय मीन्स रेट्रोग्रेड, रेट्रो। तो कोई प्लैनेट जब रेट्रो हो जाता है, रेट्रो का मतलब है उल्टी चाल चलना, पीछे चलना, मूव बैक, पीछे चलो। तो इसका मतलब ये है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, डिकोड करने की कोशिश करूं मैं अगर, तो जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं टेक अ स्टेप बैक एंड रीथिंक एंड पॉन्डर ऑफ फॉर व्हाट यू हैव डन। जैसे ये कहा जा रहा है आपसे, एक कदम पीछे लो, पहले सोचो और फिर एक्शन लो। वह से वजूद भी मुझे एकदम चैनल हो रहा है अभी। जैसे किसी को किसी का सम्मान वापस मिल रहा है, किसी के वजूद को ठेस पहुंची थी तो वो आपको वापस मिल रहा है। मुझे एकदम से गले का हार नज़र आ रहा है, जैसे किसी की शादी में जैसे होता है ना, रोका वगैरह टाइप का कुछ, या आपको ज्वेलरी बाय कर सकते हैं, ये भी एक एनर्जी है। किसी को उसका सम्मान वापस मिल रहा है, ये भी एक एनर्जी चैनल हो रही है। एकदम से बहुत ज़्यादा, जैसे शादी का जो मंडप में जो फेरे होते हैं, तो जब अग्नि जलती है तो वो फायर मुझे नज़र आ रही है। उस अग्नि के जैसे कोई फेरे ले रहा है, जैसे बहुत सारी फायरी एनर्जी है विच शोज़ अ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन लवर्स। एक ये भी एनर्जी चैनल हो रही है। किसी की शादी हो रही है, ये भी चैनल हो रहा है। अगर दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री या स्पार्क ख़त्म हो गया था तो वो वापस री किंडल होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक एनर्जी चैनल हो रही है। अभी तो मुझे यही चैनल हो पा रहा है। उस टाइम इतनी जल्दी 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 मैसेजेस आ रहे थे तो मैं कुछ तो मैं एकदम से मैं भूल ही गई कि क्या थे। चलिए एनीवे हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं। सो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1 में एक थीम कार्ड लेना चाहूँगी। इसमें से पहले विश टू टेक अ थीम कार्ड। मालिक मुझे एक थीम कार्ड चाहिए फॉर पाइल नंबर 1। मैं शफल करूँगी फिर से। मालिक फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है, मुझे उसका थीम कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। आई होप यू कैन सी abundance, डबल इट। सो इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं। सो abundance in all aspects of life,
सभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ 12 चक्र होते हैं या कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। तो मुझे तो सभी एस्पेक्ट्स में अबंडेंस नज़र आ रही है और डबल 8 की ऊर्जा है। जैसे कर्मा का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंस, एंड पिंक कलर है तो लव की एनर्जी है। जैसे और डबल 8 है यूनियन, जैसे कुछ यूनाइट होता है ना, यूनियन, यूनियन की एनर्जी है। वो मुझे स्टार्टिंग में ही फील हो गया था। और पिंक कलर की एनर्जी अगेन लव को शो करती है। सो अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग ये है। और ये मैंने 1 मंथ के लिए दीपक बुझ गया। सो कुछ एंड हो रहा है, कुछ कार्मिक था जो एंड हो गया, एकदम से दीपक बुझ गया। तो कुछ कार्मिक था जो एंड हो गया, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेशन में चले गए थे। और अब मैं नया दीपक जलाऊंगी और फिर मैं इसको करूंगी। बट ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आई डोंट नो, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने नीचे कर दिया था। वापस ऊपर करती हूँ। थोड़ा सा सॉरी मालिक। माँ दुर्गा असुरों का संहार करती हुई मतलब नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, क्योंकि ये मेरे हाथ से ऐसे हो गई तो इसका मतलब है असुरों का संहार होता हुआ नज़र आ रहा है। नेगेटिविटी दूर हो रही है, ख़त्म हो रही है, दूर नहीं हो रही है, ख़त्म हो रही है, वैनिश। ओके। आजकल मेरे साथ लाइव सेशन, मतलब मैं जब लाइव रीडिंग कर रही होती हूँ तब मेरे साथ आजकल कुछ ज़्यादा ही मालिक मिरेकल्स दिखाने लगे हैं आप लोगों के सामने, कि आप लोगों को भी दिखें। मेरे साथ तो खैर होते ही थे, बट अब लाइव होते हैं। अच्छी बात है। ओके। सो जस्ट अ मिनट। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है? थैंक यू। इनडिसीशन, अटैचमेंट, समझ में आ रहा है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑफ कोर्स, द थिंकिंग वुमन, magician and the mirror. Any other card? इस कार्ड को आना ही था, एंजाइटी। और भी कुछ आना चाहता है?
ये ज़रूर आएगा। इसी से रीडिंग को एंड मतलब इस डेक का ये लास्ट होगा। ओके, विक्ट्री। राइट। ओके, सो पहले मैं इसको ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, इनडिसीशन। मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ कार्मिक टॉक्सिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी जो एंड हो गई, क्योंकि वो दीपक बुझ गया था और अभी मैंने आपके सामने नया दीपक जलाया है। सो जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक चल रहा था, कन्फ्यूजन चल रहा था, इनडिसीशन, मडल्ड थिंकिंग, क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ को लेकर, दिशाहीन हो जाना, नेगेटिव अटैचमेंट्स, आप ऐसे लोगों से बार बार टकरा रहे थे जो नेगेटिव हैं, वापस वापस वही साइकिल घूम घूम के आपके साथ आ रही थी, आपके पास आ रही थी, क्योंकि आप सीख नहीं रहे थे। और नाउ अब आपने सीख लिया है तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है, क्योंकि अब आपको सही और गलत की पहचान हो गई है। हो सकता है आप पहले बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट रहे हों, आपने बहुत खर्चा किया हो, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या जो कुछ भी वजह से आपके साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का, जो ऐसा था जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली क्रंच फेस करना पड़ रहा था। तो वो सब कुछ एंड हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पर 13 नंबर है जो एंडिंग को शो करता है, और यहाँ से दीपक भी उसी दीपक बुझ गया था तो वो भी एक एंडिंग को शो कर रहा है। तो ये जो कार्मिक साइकिल चल रही थी ये एंड हो गई है, जिसमें एंग्जाइटी भी इन्वॉल्व्ड है। ये एंग्जाइटी भी एंड हो चुकी है। किसी के अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो हेल्थ इश्यूज़ में सुधार आने लग जाएगा। एकदम से तो ड्रास्टिकली तो चेंज नहीं हो सकता, बट सुधार आने लग जाएगा। राइट मेडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। और अब आने क्या जा रहा है आपके जीवन में, क्योंकि ये 1 मंथ के लिए मैंने चैनल किया है इस इंटेंशन से, तो आपके जीवन में अबंडेंस आने जा रही है, और अबंडेंस का ही मेन थीम कार्ड है आपका, एंड अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से आप सोच में मतलब दिस विल बी अ पैराडिम शिफ्ट। अचानक से होगा ये। आई कैन बिलीव दिस। आई मीन आजकल मालिक मतलब कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसे क्या हो रहा है। मैं खुद ही शॉक्ड हूँ। एनीवे, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ। सो यहाँ पर दिस विल बी ऑल ऑफ अ सडन, अचानक होगा ये, जिसका कंफर्मेशन मुझे अभी मालिक ने दे दिया। वो कटोरी का ढक्कन था, वो अपने आप हिल गया, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरे अलावा, कोई जानवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कटोरी पे मैंने कटोरी में कुछ रखा था, उसके ऊपर ढका था उसको, वो ढक्कन अपने आप ही टिल्ट हो गया। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। जब मैं बोल रही थी कि अचानक से कुछ होगा तो वो अचानक ही हो गया, एंड एकदम से मैंने मुड़ के पीछे देखा कि ये क्या हुआ। सो दिस इज़ अनदर कन्फर्मेशन। सो और आप सोच में पड़ जाएंगे कि मतलब ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया, अचानक से कैसे हो गया। और ये आपने मैनिफेस्ट किया है, और आप काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे 17 साल, 18 साल, कुछ लोगों के लिए मोर देन दैट नज़र आ रहा है कि आप ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से। कुछ लोग हो सकता है 40 साल, 46 साल, 47 साल से मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसी लाइफ, जो शायद आपको अब मिलने जा रही है।
शायद नहीं लगाऊंगी मैं, अब मिलने जा रही है। एंड नाउ यू आर अप्रोचिंग सक्सेस एंड विक्ट्री इन ऑल योर एंडेवर्स। ये आपके लिए थीम एनर्जी, सॉरी, ये पूरे एनर्जी आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि आप अब इन सब चीज़ों से मूव ऑन करके इस तरफ राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें और क्या बताना चाहती है जो इस जून के महीने में उनके साथ होकर ही रहेगा। थैंक यू। मुझे एनर्जेटिक क्लियरिंग सुनाई दे रहा है। फ्लो, गो विद द फ्लो। अब आप जिस तरफ का रुख है, जिस तरफ ईश्वर आपको लेकर जाएंगे, आप उसी तरफ फ्लो करेंगे। गोइंग विद फ्लो। अभी तक आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, नाउ यू विल बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये मुझे बहुत ज़्यादा क्राउन चक्रा की एनर्जी दे रहा है। नॉन डुअलिटी। अभी तक आपके साथ अगर बायस्ड बिहेवियर होता था, आपकी ऑथेंटिसिटी को किसी ने चैलेंज किया था, आपके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता था, या मैं बोलूँ बायस्ड बिहेवियर, तो वो आपके साथ अब नहीं होगा। फ्रीडम, मुक्ति मिलना। सारी मुसीबतों से जैसे कोई आज़ाद हो रहा है, ये पंछी आज़ाद हो रहा है ऊंची उड़ान भरने के लिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। ये होकर ही रहेगा। दिस विल हैपन, दिस इज डेस्टाइन्ड। व्हाट एल्स। थैंक यू मालिक। फाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है जो जून के महीने में होकर ही रहेगा। मशरूम। ग्रोथ इन अबंडेंस। जब ये ग्रो करते हैं तो अबंडेंस में ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। और मशरूम्स को हमेशा अबंडेंस के लिए जाना जाता है। मशरूम्स आर रिच इन प्रोटीन, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए भी अच्छे होते हैं, मतलब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उसमें भी ग्रोथ, प्रोटीन हमें क्या देता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हम प्रोटीन लेते हैं, तो ग्रोथ आ रही है। जो रुक गई थी अब आ रही है। व्हाट एल्स। थैंक यू। गॉडेस ओशन, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। अपनी सेल्फ वर्थ, बार बार मुझे यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी आ रही है। आपके अपर चक्रास पर काम किया जा रहा है। आपको आपकी वर्थ बताई जा रही है कि आप कितने इंडिस्पेंसेबल हैं, आप कितने प्रेशियस हैं, आप कितने यूनिक हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने डिवाइन हैं। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। सो अपनी वर्थ को पहचान आपको अपने खुद से पहचान करवाई जा रही है। इस मंथ में ईश्वर आपको अपने से रूबरू करवाएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर।
मालिक प्लीज़ गाइड करें। ओमन्स, वाओ, ओमन इज़ अ वेरी गुड साइन। ओमन इज़ लाइक, मैं क्या बोलूँ, इट्स अ ग्रेट ओमन। जैसे कहते हैं ना, अरे ये दिख गई तो मतलब जैसे बहुत ही शुभ, कुछ बहुत ही शुभ। जैसे हम कहते हैं ना, दिवाली पे अगर ये दिख जाए तो बहुत ही शुभ है, तो बहुत ही अच्छा साइन है। इट्स अ ग्रेट ओमन। तो हो सकता है कि इस महीने में, पूरे महीने में आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स रिसीव हों, ड्रीम्स के थ्रू या किसी रील के थ्रू या कैसे भी, किसी भी तरीके से, विच विल बी अ डायरेक्ट इंडिकेशन फ्रॉम गॉड कि आपके साथ, आपकी लाइफ में सक्सेस आने जा रही है, आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आने जा रही है, ये फ्रीडम आने जा रहा है, ये विक्ट्री आने जा रही है, ये सक्सेस आने जा रही है। लोग आपकी वैल्यू करेंगे जो अभी तक नहीं करते थे। ये एनर्जी है यहाँ पर। क्रिएटिविटी, पैशन, जैसे आपको सराहा जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा फॉर योर वर्क, फॉर योर मॉरल्स, फॉर योर एथिक्स, फॉर योर खुद, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपका परसोना में जो चेंज ईश्वर लेकर आए हैं, वो लोगों को, जैसे कहते हैं ना, लाइक अ वाइल्ड फायर, वो दूर दूर तक फैल गया सब कुछ, एकदम से एक झटके में ही वायरल हो गया कुछ, यू नो, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे वो कुछ ग्रेट ओमन, जैसे जैसे किसी ने आपको, आपके ऊपर कोई कोई डिवाइन, क्या बोलूँ मैं, डिवाइन एसेंडेंट मास्टर, जो आपके डिवाइन मास्टर्स हैं स्पिरिचुअल टीम के, उन उन्होंने आपको कोई आशीर्वाद दिया है। जैसे कहते हैं ना, तथास्तु करके कुछ आपने कभी मांगा हो उनसे, किसी लाइफ टाइम में कभी कुछ मांगा हो, तो उन्होंने वो चीज़ को तथास्तु करके उस चीज़ को दिया है आपको। तो वो आपको मिलने जा रहा है अब। जैसे कोई आशीर्वाद आपने, या उन्होंने खुश होकर आपको आशीर्वाद दिया कि हाँ, अब तुम्हारे साथ मतलब जो भी आप कुछ होगा, या वटेवर जो भी उस टाइम आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, या आप ऊपर पास्ट लाइफ में आपने क्या बात करी, या जो भी कुछ हुआ, मुझे नहीं पता उस बारे में। बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है कि आपके असेंडेंट मास्टर्स में से कोई बहुत ही हाईली, वेरी हाई लेवल ऑफ, फ्रॉम द वेरी हाई रेल्म, अगर मैं बोलूँ तो डिवाइन असेंडेंट मास्टर्स, वेरी हाई रेल्म, बहुत ऊंचे लोक से कोई आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, विच विल बी अ ग्रेट ओमन फॉर यू। जो आपके लिए एक ब्लेसिंग, बहुत छोटा वर्ड लग रहा है मुझे बोलते हुए भी, उनकी ग्रेशियस प्रेजेंस आपको अपने इस पूरे जून के वीक में, जून के महीने में फील होगी कि आपको इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब इट्स अ ग्रेट ओमन जो आपको मिला है, और शायद ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। मुझे यहाँ पर ये भी चैनल हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से आपकी जीवन जो है ना पलट जाएगा। पूरा पलट जाएगा। चेंज, अ चेंज, अ मेक ओवर, कंप्लीट चेंज। दिन और दिन से रात, और वो, या रात से दिन, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, रात से दिन, और वो दिन ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब है उजाला आ रहा है ज़िंदगी में, रोशन हो रही है ज़िंदगी। इट्स अ ग्रेट ओमन। वाओ, व्हाट अ ब्लेसिंग। टच वर्ड, थू 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 नज़र ना लगे।
मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 के जीवन में उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको जून के महीने के लिए क्या बताना चाहती है जो होकर ही रहेगा। थैंक यू। क्लैरिटी, सबसे पहले तो क्लैरिटी आ रही है। आसमान अब आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा। माउंटेन ऑफ मास्टरी, वाओ, मतलब आपने पूरा पहाड़ चढ़ लिया एंड यू हैव रीच्ड द पीक ऑफ इट। ग्रेट। सो यू हैव रीच्ड टू द हाईएस्ट लेवल। इसको ग्रोथ के सेंस में भी आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने कहा ना, कोई चीज़ वायरल हो रही है अचानक से, आपकी चर्चा, जैसे वो कहते हैं ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ गया, तो अचानक से कुछ वायरल हो जाएगा कि आपकी आपके मतलब जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे वो सोचेंगे माय गुडनेस, ये हमारे घर का चिराग है, ये हमारे घर में है और हमें पता ही नहीं कि इसको ये कित मतलब इसके अंदर क्या हुनर है। इट कैन बी मैस्कुलिन और फेमिनिन, कुछ भी। हर्टफुल इवेंट्स, आप इस हर्टफुल इवेंट से बाहर आ रहे हैं। जो भी आपके साथ ये घटित हुआ था, जिसने आपको जला के राख कर दिया था, कहने का मतलब है ऑलमोस्ट फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड। अगर मैं इस इमेज को देखूं तो कंप्लीटली फिनिश्ड, डेवस्टेटेड, ruined, ashes, you've turned into ashes, and rising from the ashes is like phoenix rising. It's like a miracle. It is no less than a miracle. So you're rising from the ashes, and a phoenix rising is like divine. It's miraculous, it's magnanimous, it's purely divine. Shield of resilience, overcoming all obstacles. प्रोटेक्शन की शील्ड आपके चारों तरफ बन गई है। आपको कोई छू नहीं सकता, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन, फैंटेसी लैंड। जैसे आप अपने सपनों की दुनिया को जीने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में रंग आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। जो बदरंग हो गई थी, वो ड्रीम जो कभी देखा था, वो पूरा हो रहा है, पूरा होने जा रहा है इस महीने में। हिडन कीज़, मिसिंग पीसेस जो है ना इस पज़ल के, वो आपको मिलने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस पज़ल को सॉल्व कर देंगे। यूल कंप्लीट दिस। कुछ कंप्लीट हो रहा है। न्यू वर्ल्ड, डेफिनेटली यू आर टैपिंग इनटू द न्यू वर्ल्ड। आप एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अमेजिंग एनर्जी। टैरो से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ जून, जो होकर ही रहेगा। थैंक यू। जो होकर ही रहेगा, थैंक यू। जून के महीने में
जो होकर ही रहेगा। ओके, 3 ऑफ फायर, ट्रैवल नज़र आ रहा है, वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, कोलैबोरेशन आ रहा है, टीम वर्क, हेल्पफुल पीपल अराउंड। आप अपनी सोल ट्राइब के कुछ लोगों से मिल सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके आगे के एंडेवर के लिए, फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। फाइनेंशियल गेन, मदद, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन बैलेंस होने जा रही है। थैंक यू। व्हाट एल्स? 8 ऑफ एयर विथ पेशेंस। इस टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं आप, जिसके लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे थे कि आप कब इस टक सिचुएशन से बाहर आएंगे और कब ये स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ को चेंज करेगी, आप इससे बाहर आएंगे और सिचुएशन बैलेंस में लेकर आएंगे। वो बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। 7 ऑफ वाटर, सेवन ऑफ अर्थ, अपॉर्चुनिटीज़, जिसका आप बरसों से वेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। टू ऑफ वाटर विथ किंग ऑफ अर्थ। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ने वाली है, वेरी स्टेबल, मच्योर, ग्राउंडेड, वेल्दी पर्सन, उसके साथ आपका रिश्ता जुड़ने वाला है। अब ये एक्स है, नेक्स्ट है, इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैंने लव की रीडिंग ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करूँगी, ठीक है। बट आपका डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि आपका मालिक कह रहे हैं बता दो। ओके, बताती हूँ। बता रहे हैं, कहना है तो बताना ही पड़ेगा। मालिक प्लीज़ बताइए। फॉर पाइल नंबर वन की लाइफ में जो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो उनकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, क्या ये पर्सन से वो मिल चुके हैं? क्या इस पर्सन से मिल चुके हैं? वापस से लूँगी कार्ड। क्या इस पर्सन से मिल चुके हैं पाइल नंबर 1 के लोग?
Please show me the energy of this deck. Malik, please change the energy of this deck to positive. Please change the energy of this deck to positive. Thank you. इस deck को positive कर दीजिए. थैंक यू सो मच. आजकल मलिक मुझसे सारे काम लाइव करवाते हैं. ये सारे काम मैं ऑफलाइन करती हूँ. अब मालिक मुझसे सारे काम लाइव करवाते हैं सबके सामने. थैंक यू मालिक, थैंक यू. पाइल नंबर 1 के लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने जा रहे हैं. क्या इस पर्सन से वो ऑलरेडी मिल चुके हैं? आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं. ठीक है, पहला आंसर. क्या ये पर्सन से कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और डाइवोर्स हो चुका है? क्या शादी होकर डाइवोर्स हो चुका है? शादी होके डाइवोर्स हो चुका है. ये वो पर्सन है जिससे शादी होके डाइवोर्स हो चुका है. ठीक है. क्या कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिसके साथ शादी हो गई है और सेपरेशन चल रहा है? प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स. प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स. ये वो लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं इसमें जिनका शादी हो गई है और सेपरेशन चल रहा है. ये वो उनमें से भी कोई लोग हैं. और क्या पूछूं? क्या इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे को लाइक करते हैं पर कमिटमेंट नहीं दिया है? सब उलट पुलट हो गया. क्या इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं पाइल नंबर 1 में जो एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं पर कन्फेस नहीं किया है, एक दूसरे को बताया नहीं है, एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दिया है, बातचीत भी बंद है? प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ. यस, इसमें वो लोग भी हैं. ठीक है, अब मैंने सभी चीज़ों को क्लैरिफाई कर लिया है. सो आगे बढ़ते हैं. चलिए, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1.
पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें जून के मंथ के लिए और क्या बताना चाहती है जो होकर रहेगा जून में। फोर ऑफ अर्थ, टावर, पेज ऑफ अर्थ। ऑल ऑफ अ सडन होगा ये जो यूनियन होगा, ये जो स्टेबिलिटी आएगी, ये अचानक आएगी, ऑल ऑफ अ सडन। एनी अदर कार्ड? एक कार्ड मैं और लेना चाह रही हूँ। थैंक यू। टेम्पटेशन, ओके। सिक्स ऑफ वाटर। मैंने कहा था ना कुछ पता नहीं इस रीडिंग में बोला था मैंने कि लव वाली रीडिंग में बोला था। एक्चुअली मैंने आज कई सारी रीडिंग्स कर दी तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सी रीडिंग में बोला था। गिव मी वन मोर क्लैरिफिकेशन। सन, सिक्स ऑफ क्या है ये? वाटर, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। जो भी ये पर्सन है इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। लेट मी क्लैरिफाई वन मोर टाइम। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। मालिक, ये डेविल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके। इस पर्सन का नेगेटिव थॉट पैटर्न आपको लेके जो इसके पर्सन, सॉरी मैंने पहले गलत बता दिया था। गलत तो नहीं बताया था, मतलब मैं थोड़ा सा डिफरेंट चली गई थी, थोड़ा डिफरेंट डिकोड कर लिया था मैंने। ये पर्सन जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था या नहीं ले रही थी या आपके लिए गलत सोच रखता था कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, मतलब नेगेटिव सोचता था ये पर्सन आपके लिए। इसको भरा गया था, इसके अंदर इसके दिमाग में आपके लिए नेगेटिव भर दिया गया था, जिसकी वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था। कुछ लोगों पे इवल स्पेल भी मुझे नज़र आ रहा है किया गया था या ब्लैक मैजिक किया गया था। जबकि आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये चीज़ डेफिनेट है, बट इसको आपके अगेंस्ट भर दिया गया था नेगेटिव बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा था। बट नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू और आपका यूनियन भी होगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू मालिक फॉर क्लैरिफाइंग, थैंक यू सो मच। क्या आप कुछ और भी बताना चाहेंगे? ओके, सो दिस इज़ ऑल। और कुछ क्लियर होने जा रहा है। आपकी इंट्यूशन जो कहे उसको सुनिए, बिकॉज़ यहाँ से आया है हाई प्रीस्टेस। तो आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करी जा रही है, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, उसमें आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, जब देख ही रहे हैं। मालिक, ये ब्लेसिंग्स जून के महीने में आ रही हैं, इसकी शुरुआत
कौन से दिन से हो जाएगी ये भी बता दीजिए प्लीज़। ये जो भी ब्लेसिंग्स आप बता रहे हैं, मैग्नानिमस ब्लेसिंग्स, मिराकुलस ब्लेसिंग्स, ये जून में कब से शुरू हो जाएंगी आना हमारे जीवन में? थैंक यू। आप एक ही कार्ड दे दीजिए, कोई बात नहीं। वाओ 1 से 5 तारीख के बीच में आ जाएंगी। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। ओके, रेज और प्रमोशन, ये मैंने आपको बोला ही था। प्रमोशन के चांसेस हैं। पार्टनरशिप, डेफिनेटली ये लव पार्टनरशिप है जो आने जा रही है। एनी अदर कार्ड? ओके, व्हाट एल्स? Moonlit Grove. Trust in the unseen forces guiding you. अनसीन फोर्सेस, अनसीन फोर्सेस का मतलब है ऐसी चीज़ जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि ईश्वर, बट हम उनकी अनुभूति को महसूस कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर, सारी दुनिया ईश्वरीय शक्ति को मानती है। तो उस अनसीन फोर्स जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो सुपर पावर, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिनको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, उन पे बिलीव करिए, उन पे ट्रस्ट करिए, जो आपको हर पल हर क्षण मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। उन पे बिलीव करिए। वुडलैंड हार्मनी, फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स प्रॉस्पर करती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, ये एनर्जी है। अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है, कोई पैशन है जो आप फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर आप इस जून के मंथ में उसको करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ वायरल हो सकती है। वन मोर कार्ड। अच्छा, मालिक ने कहा टू मच हो गया ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई थिंक मैंने आपको बता दिया था, पता नहीं बताया था कि नहीं, मैं भूल जाती हूँ। इतनी सारी रीडिंग्स कर ली आज मैंने। इस रीडिंग को क्लेम करिए 88 के साथ, क्योंकि हमारा स्टार्ट ही 88 से हुआ है। तो इस रीडिंग को 88 से क्लेम करिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको जून के मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है, या क्या बताना चाहती है जो जून के मंथ में आपके साथ होकर ही रहेगा। शुरू करते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है जो जून के मंथ के लिए है, एज अ थीम ऑफ जून।
जून का क्या थीम रहेगा फॉर पाइल नंबर 2? नेचर। नेचर के साथ आपको को क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना टाइम नेचर में स्पेंड करेंगे आपके लिए उतनी ही अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 7 + 4 इज़ 11। 11 इज़ अ डिवाइन मास्टर नंबर, और ये अबंडेंस को भी शो करता है। मैनिफेस्ट जो आप करेंगे, मैनिफेस्ट, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। और ग्रीन कलर जो है वो अपने आप में ही अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है। तो आपके जीवन में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, तो नेचर के साथ को क्रिएट करिए, सृष्टि की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए। तो आपके लिए जो मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये आपका थीम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जून। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ जून, जो होकर ही रहेगा। एक मैसेज चैनल हो रहा है किसी की जीव जंतु, जैसे कोई चींटी या कोई मच्छर मक्खी या कोई भी मस्कीटो या एंट या व्हाटएवर, आई मीन, या जो लोग नॉनवेज वगैरह लेते हैं, एग वगैरह लेते हैं, पता नहीं, मुझे चैनल हो रहा है, आप माने ना माने ये आपकी इच्छा है। अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं या फिर कुछ फ़िश, एग, नॉनवेज लेते हैं, तो इस हफ्ते, सॉरी इस वीक, सॉरी क्या हो रहा है मुझे, इस मंथ आप उसको छोड़ दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी इंसेक्ट आपको दिखे, कोई मच्छर दिखे, कोई मक्खी दिखे, चाहे कोई अ, चींटी दिखे, चींटा दिखे, कोई भी छोटे से छोटा इंसेक्ट, उसको मारिए मत। जब आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो आप किसी को मारने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक मैसेज और चैनल हुआ। अप्रिसिएशन, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, हैप्पी फैमिली, ऑल टाइड अप। यहाँ पर मुझे एक डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोगों को अप्रिसिएशन मिल सकता है फॉर देयर वर्क, प्रमोशन हो सकता है, किसी का सिलेक्शन हो सकता है मॉडलिंग वगैरह में, या कोई पैशन से रिलेटेड कोई काम है, कोई जॉब है, कोई किसी भी तरीके का कुछ ऐसा जिसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़े, या फिर आपका वैसे ही जैसे होता है ना एयर होस्टेस वगैरह, या अगर आप कुछ मॉडलिंग में जाना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या जॉब वगैरह से रिलेटेड तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ऑलरेडी जॉब में है उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है, ये भी है।
कुछ लोगों को एज एन इंसेंटिव अब्रॉड ट्रैवल के लिए भेजा जा सकता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको कोई रिश्ता देखने आ रहा है तो पसंद आ जाएंगे आप उनको और आपका रिश्ता तय हो जाएगा, एक ये भी एनर्जी आ रही है। दूसरा यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, रिलेशन में हैं या शादी हो चुकी है और सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है या कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है या लिटिगेशन पे चला गया है मैटर, तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा और इस जून के महीने में आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। जून के महीने में डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आप को ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये रिश्ता जुड़ेगा, वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है मुझे, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, जो आपका रिश्ता जोड़ेंगे। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, रिश्ता जुड़ेगा। अगर डाइवोर्स भी हो गया है या डाइवोर्स फाइल हो गया है तो रिवोक हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा और रिश्ता जुड़ेगा। या डाइवोर्स हो गया है तो फिर से मिलेंगे और फिर से रिश्ता जुड़ेगा। बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं आपके चारों तरफ, ऐसे नेगेटिव लोग जो आपका भला नहीं चाहते हैं, और ये आपके घर के लोग हैं, आपका कुटुंब, आपके नियर एंड डियर वंस, आपकी फैमिली। ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये इधर का उधर और उधर का इधर करने में बहुत बिलीव करते हैं और इन्होंने ही आपको फंसाने की भी कोशिश करी है। जालसाजी की एनर्जी आ रही है मुझे। तो ये किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी अभी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई षड्यंत्र रचते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका आपको पता चल जाएगा। या तो आप सुन लेंगे या फिर आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी कि ऐसा कुछ किया जा रहा है आपके अगेंस्ट। क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आई है, तो कोई कम्युनिकेशन डिवाइन की तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है अगेंस्ट दिस कॉन्स्पिरेसी। इस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, ये भी एक एनर्जी है। विक्ट्री यहाँ से भी आया है और ये न्यू जो लव है ये भी शादी में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कमिटमेंट मिलने के हाई चांसेस हैं जून में। ओके, सो ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ जून। और देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द मंथ ऑफ जून। पाइल नंबर 2 के लिए उनकी फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है, जो होकर ही रहेगा जून के महीने में। योर पाथ, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आपको किस रास्ते पे चलना है, किस मार्ग पे चलना है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर पल हर क्षण की गाइडेंस आपको आपकी इंट्यूशन के द्वारा मिलेगी, और जो आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ईश्वर की आराधना में स्पेशली अगर आप हिंदू हैं और अगर आप माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इस महीने माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करें फॉर रिलेशनशिप एज वेल एज फॉर मनी,
फॉर करियर, फॉर एवरीथिंग, मतलब वो तो अबंडेंस की देवी हैं। तो उन अगर आप मानते हैं तो उनकी आराधना ज़रूर करें। ठीक है, व्हाट एल्स? क्लियरिंग, लॉर्ड गणेश। तो विघ्न दूर हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। लॉर्ड गणेश भी आ गए और अभी मैंने माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपको बताई थी, तो ये साथ में ही आप इनकी स्तुति करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विघ्न आपके दूर हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। एनी अदर? आपकी इंट्यूशन को तेज़ करिए, मेडिटेशन करिए, इंट्यूशन को तेज़ करिए, साइकिक एबिलिटीज़ अपनी एनहेंस करिए, ताकि आपको जो डिवाइन डाउनलोड्स ईश्वर देना चाह रहे हैं वो डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिल सकें। व्हाट एल्स? कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो एडवर्स कंडीशंस में, डेजर्ट में, जहाँ पर पानी नहीं होता, वहाँ उगता है। तो कहने का मतलब ये है कि और ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है। इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये स्टोर कर लेता है और एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको इस काबिल बना दिया है ईश्वर ने कि आप किसी भी तरीके की एडवर्सिटी का सामना करने के सक्षम हैं। अपने अंदर हिम्मत लेकर आइए, पावर लेकर आइए, आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, बस ये एक मैसेज चैनल हो रहा है। ठीक है, व्हाट एल्स? गॉडेस ईओस, ग्रीक गॉडेस हैं ये। इनके हाथ में चाबी है। जैसे ये आपको चाबी दे रही हैं, जो सारे तालों को खोल सकती है, मास्टर की होती है ना, जो सभी तालों को खोल सकती है, तो ये वो गॉडेस हैं। ये आपके लिए आई हैं, जो आपको एक मास्टर की दे रहे, मतलब आपको डिवाइन के थ्रू हर सल्यूशन दिया जाएगा जिससे कि आप कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम कर सकें। एंड ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, गॉडेस ओशुम। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए क्योंकि आप इनडिस्पेंसेबल हैं। आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। यू आर मेड फॉर अ हायर पर्पस। आपका एक हायर पर्पस है जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है। तो अपनी वर्थ को पहचानिए। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं वो अब आपकी कदर करने लग जाएंगे। अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट मत करिए। चेंजेस, आपके लिए तो कार्ड ही चेंज का आ गया, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है फॉर गुड। इमोशनल रिलीज, रोना आए तो रो लो, कम से कम ड्रेन आउट हो जाएगा। जो भी नेगेटिव इमोशन है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ जून, जो होकर ही रहेगा। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2।
ऑन द मेंड। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बोला भी था कि कोई भी जीव जंतु, छोटा से छोटा इंसेक्ट या कुछ भी हो, उसको डिस्ट्रॉय मत करिएगा या कोई उसको मारिएगा मत, या एग या नॉनवेज या इस तरीके का जो अ, होता है, जो लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो मत करिएगा। यहाँ पर वही मैसेज आया है। डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, अगेन आई डेजर्ट की एनर्जी है। तो आपको इतना ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस में सरवाइव करने की शक्ति, सुमति प्रदान कर दी गई है कि अब आप कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम कर सकते हैं। कटिंग एज, सारे ऑब्स्टिकल्स पार करते हुए, जैसे ये पूरा जो ट्रेन का पटरी है, ये कितनी क्लियर नज़र आ रही है। सो योर पाथ इज़ वेरी क्लियर। आपको अपना पाथ नज़र आ रहा है या नज़र आने लग जाएगा। फेदर ऑफ होप, उम्मीद को मत छोड़िए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मिरेकल्स हो जाते हैं इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव इंटेंशन, इफ़ यू मैनिफेस्ट थिंग्स पॉजिटिवली, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद मत छोड़िए। अपने रूट से कनेक्ट करिए, एंसेस्टर्स से कनेक्ट करिए, ग्राउंडिंग करिए अपनी। क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। क्रिस्टल्स के साथ आप क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी, एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी। डिवाइन टाइमिंग, जैसे किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ गया है आपकी लाइफ में। देखते हैं टैरो से किस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आया है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ जून, जो होकर ही रहेगा इन जून। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। दया कीजिए दाता दयाल। ओके, 5 ऑफ फायर, 6 ऑफ वाटर। जिसके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आग लगती है ना, वहाँ पर पानी जाया, फायर ब्रिगेड जाती है, पानी से आग बुझ जाती है। तो जिसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई कंपटीशन था, कोई कॉन्फ्लिक्ट था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या किसी दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, लड़ाई झगड़ा, सुलह हो जाएगी। ठीक है, पेशेंस, आपकी लाइफ में जो पेशेंस आपने बना कर रखी, अभी तक पेशेंटली वेट किया, उसका फल मिलने जा रहा है आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी। और ये डेस्टाइंड है, कर्मा का कार्ड है, डेस्टाइंड है, ये आपको मिलने जा रहा है। लव,
एस ऑफ फायर। तो ये पैशन वापस जागता हुआ नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है। दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। एस ऑफ एयर, क्लैरिटी, टू ऑफ एयर। कन्फ्यूजन क्लैरिटी में बदल रहा है। जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लैरिटी में बदल रहा है। अगर कोई डिसीशन लेना था और आप कंफ्यूज थे दो चीज़ों में, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या सिलेक्ट करना है। या किसी चीज़ का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, सल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तो सल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो जॉब में कन्फ्यूजन हो, ये जॉब ज्वाइन करूं कि वो, ये पढ़ाई करूं कि वो, मतलब कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जा रहा है। सिक्स ऑफ एयर, मूविंग फ्रॉम टुमल्चुअस वाटर्स टू कामर वाटर्स। थ्री ऑफ वाटर, हैप्पीनेस। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसी टर्मोइल से गुज़र रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक थी, आप वहाँ से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स हैप्पीनेस। ज़रूरी नहीं है फ़िज़िकल ट्रैवल ही हो, कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है। जस्ट वन लास्ट कार्ड, थैंक यू। नाइन ऑफ एयर, नाइन ऑफ वाटर। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इन सब से मूव ऑन करके हैप्पीनेस की तरफ आ रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अमेजिंग। ये देख लेते हैं कितनी जल्दी आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस, ये खुशियाँ जून के महीने में कब से स्टार्ट हो जाएंगी आनी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये ब्लेसिंग्स जो उनकी फ्यूचर सेल्फ उन्हें बता रही है, वो कब से आनी शुरू हो जाएंगी फॉर पाइल नंबर 2। 3 तारीख से, 3 जून। ओके, गाइडेंस। थैंक यू। अनलिमिटेड आइडियाज़। तो आपके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी ग्रोथ हो। डी क्लटर, कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिमूव करनी पड़ेंगी। बाउंटीफुल नेचर, नेचर का तो कार्ड ही आया है आपके लिए कि नेचर के साथ आपको को क्रिएट करना है, प्रकृति की सेवा करनी है। व्हाट एल्स? मशरूम्स, अबंडेंस। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। रिलैक्स योर माइंड, ये एनर्जी आ रही है। रिलैक्स योर माइंड। थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन या नेचर के साथ, अगेन मुझे यहाँ दिख गई है, मुझे वहाँ भी दिखी थी। एंड
What else? Any other card? बहुत सारे कार्ड आ गए. Forgotten Arch. Take time to rest. अभी मैंने रेस्ट की ही बात करी थी. एंड रिचार्ज. तो अपने आप को जैसे बैटरी रिचार्ज करते हैं ना, वैसे अपने आप को रिचार्ज करिए. बैजर. परसिस्ट विद डिटर्मिनेशन. फोकस के साथ आगे बढ़िए. एंड रेजिलियंस. ओवरकमिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. तो आपको इतना कैक्टस आपके लिए इतनी बार आ चुका है कि आप सारी एडवर्स कंडीशंस को ओवरकम कर सकते हैं. तो डरने की क्या ज़रूरत है. मूव विदाउट फियर. हेयर. ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स. अपने इंस्टिंक्ट्स, अपनी गट, अपनी इंट्यूशन को इन्हेंस करिए. यहाँ पर भी कार्ड आया था. ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन एंड फॉलो देम. तो ये आपके लिए मैसेज है फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. इस रीडिंग को क्लेम करें. 74 74. ठीक है. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड.